पीछे वाली क्लास में देख लेना, मैंने ये बोला था शेयर ऑफ, ओ सॉरी सर हर क्वेश्चन में बनाना ये वर्किंग नोट बड़ा है, अगर थोड़ा लग रहा है वर्किंग नोट। अरे नहीं है बड़ा, बिल्कुल देखना तुम करना, अभी करोगे जब एक दो क्वेश्चन करने दे दो बहुत आसान लगेगा। सी शेयर ऑफ गुडविल कितना था 3000, इसको हमने बांट दिया था कितने, ए और बी को मिलेगा, ए और बी को मिल जाएगा, किस रेशियो में मिल जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो में, तो वो भी निकला था हमारा 2:1 में, इसमें बांट दिया था मैंने 2000, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा कितना। तो देखो जिस पार्टनर से लेते हैं उसको डेबिट करते हैं, किस पार्टनर से लिया है ये पैसा, सीज कैपिटल अकाउंट, उसको डेबिट कर देते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट जिससे लेते हैं उसको डेबिट कर दे, और जिसको मिल रहा होता है उसको, जिसको देना है मतलब, वो सीज ए को मिलेगा और किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको 2000 मिलेगा, इसको 1000 मिलेगा। अब इस वर्किंग नोट को पूरा कर लो जिसने नोट किया है, तो नहीं तो फिर तुम वीडियो रिकॉर्ड देखना बस, ठीक है। इसे जल्दी लिख लो इतना। डन सर। लिख लिया सर। ये किसकी आवाज थी, लिख लिया सर। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा लिख लिया। बस इसका इफेक्ट ना कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जो तुमने वहां पर किया है पिछला, वहां पर जो कैपिटल अकाउंट तुमने बनाया था है ना, पीछे तुम देख लेना, ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा। ये कैपिटल अकाउंट था है ना, ए का, ए बी सी, ये तो नोट कर लिया था ना। यस सर। यस सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या होगा, किस किसको मिला है उनको क्रेडिट कर दो, किससे मिला है, बाई सी से मिला है, सी कैपिटल अकाउंट, सी की वजह से किस किस को मिला है, ए को मिला है 2000, ए को मिला है 2000, ए को मिला है 2000, और बी को कितना मिला है 1000, और किससे मिला है उसको डेबिट कर दो, किस, टू, अरे यार, एज कैपिटल अकाउंट 2000 और टू बीज कैपिटल अकाउंट 1000। श्रेया, देखो मैंने अभी, श्रेया यस सर। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ये तो बांट दिया था वहां पे कैपिटल में है ना, सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया था, सैक्रिफाइस रेशियो में, फिर मैंने इसकी जनरल पास की है, जिससे लेना होता है मतलब जो पार्टनर पैसा लेके आता है उसको डेबिट कर देते हैं कि इससे लेना है, और जिसको, जिसका मतलब ए और बी में मिलेगा ना, को ए और बी को मिलेगा, तो उनको मैंने दे दिया, क्रेडिट कर दिया उनके अकाउंट में। तो एंट्री मैंने लिखवा रखी है ये गुडविल की बांटने की, है ना, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी सैक्रिफाइस कर रहा होता है ना उसी को मिल जाता है। 3000 बट गया, 2000 और 1000 ए और बी को मिला है, उनके अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया और सी के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। इसी एंट्री की यहाँ पर मैंने पोस्टिंग की है। पोस्टिंग क्या किया, ए और बी को मिला है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया सी की वजह से, और सी के अकाउंट को मैंने डेबिट किया है किसकी वजह से, ए और बी की वजह से। देखो एंट्री क्या हो रही है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, यही है पीछे एंट्री। और यहां से भी पास कर सकते हो तुम, सीज क्या, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, ठीक है। मैंने यही एंट्री की बस पास की है, बस इसी का खेल है पूरा, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। यस सर। ठीक है, अभी तुमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट किया था, यस सर। है ना, तो यहाँ पर मैंने शायद बाई बैलेंस बीडी लिखा था, चलो मैं बना ही देता हूँ, बाई बैलेंस बीडी बनाता लिखा था मैंने 15000 और 10000, बाई कैश लिखा था, कौन पार्टनर लेके आया था, ये 7500 रुपए लाया था कैपिटल का, 7500, और बाई कैश लेके आया था, गुडविल का पैसा भी लाया था ये
कितना लाया था? 3000। देखो एक चीज 3000। देखो, 3000 लाया था, ये 3000 बट गया, नील हो गया कि नहीं उसका पैसा बताओ? बस कैपिटल का पैसा रह गया है। ये चीज देखी तुमने? देखो 3000 लाया था वो गुडविल का, यस सर। और 3000 बट गया। किस चीज में बट गया? ए और बी में बट गया। तो इसका मतलब है बचेगा अब क्या बैलेंस? सिर्फ सीए बचेगा, कैपिटल, है ना। और क्या था यहाँ पर? रिवैल्यूशन, शायद रिवैल्यूशन प्रॉफिट था। कितने का था वो बताना? 500 500 250, 250। 500 और 250। अब इसको बंद कर दो, यहां आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी निकालो। जिसने नोट कर रखा है वो जल्दी जल्दी बंद कर ले पीछे से। जब 15 और 2 17 कितने आ जाएंगे? ये 15,000, 17,500, और ये कितना आ जाएगा? 11,250, और ये कितना होगा? 10,500। और देखो 3000 तो घट ही गया, 7,500 ही बचेगा। सीडी इसका कितना है? 7,500। देखो कैपिटल का पैसा ही तो बचा है, गुडविल का पैसा 3000 तो बट गया, है ना, वो तो खत्म ही हो गया। अब इसका कितना बचेगा? ये बनेगा 17,500, 17,500 और 11,250। यहां तक नोट कर लिया? बाकी जिसका रह जाए वो वीडियो में देख लेना एक बार, है ना, पीछे का जितना मैंने लिखवाया था। हर्ष हो गया इतना? यस सर। हाँ, अब देखो बैलेंस शीट पूरी प्रिपेयर्ड थी, उसमें कुछ करना ही नहीं था। डेबिट साइड, असेट साइड, क्रेडिट साइड सब मैच था, बस तुम्हें एक बनाना है। ऊपर मैंने स्पेस छोड़ रखा था कैपिटल अकाउंट के लिए, तो कैपिटल अकाउंट लिख के ए लिख देना, बी लिख देना और सी लिख देना। अब तो नया तीनों पार्टनर हो गए ना। इसकी कैपिटल कितनी है? 17,500। बी की कितनी है? 11,250। और सी की कितनी है? 7,500। और इसका टोटल करके यहाँ लिख दो और बैलेंस शीट मैच कर दो, बस जल्दी करो। शेयर नोट कर रखा था तुमने पहले ये सब? Yes, sir. हाँ चलो बैलेंस शीट जल्दी मैच करो। एक मिनट में आया। हो गया विकास? यस सर। यस सर, हो मैच गया। है, मैच है। हाँ यस और सर। हर्ष तुम बताओ? यस सर, और हो गया। कुणाल? कुणाल? यस सर, हो गया सर, हो गया। ठीक है। श्रेया तुम बताओ जल्दी। Yes, sir. हो गया। चलो अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, पक्का समझ में आए। देखो सच में बहुत आसान है, हार्ड नहीं मानना, बड़ा नहीं मानना। देखो सीधा सीधी बात है, जो गुडविल का पैसा शेयर होता है न्यू पार्टनर का, उसे हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देते हैं, और किसको मिलता है? वो ओल्ड पार्टनर भी सेक्रीफाइस करेंगे। भाई जब कोई नया पार्टनर आएगा, कुछ कुछ तो शेयर देंगे ना, कि भाई मैं इतना दे रहा हूँ इसको, तू इतना सेक्रीफाइस कर। तो उसको गुडविल का पैसा वो आपस में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। भाई पहले जितना मिलता था उसमें से न्यू वाला घटा दो, तो आ जाएगा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमें ओल्ड रेशियो भी पता होना चाहिए, न्यू रेशियो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए ओल्ड तो दे रखा होता है, न्यू हमें कभी कभी निकालना पड़ता है। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हमें पूरा डिटेल में नॉलेज के साथ करना है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। जल्दी जल्दी लाइन खींचो, और तुम मेरे साथ साथ करते जाना इस बार। ठीक है, तुम मेरे साथ साथ, मैं तसल्ली से आराम से पढ़ूंगा। जल्दी जल्दी लाइन खींच लो, जल्दी जल्दी लाइन खींच लो।
जल्दी जल्दी खींच लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं आराम से पढ़ूंगा और तुम भी मेरे साथ साथ नोट भी करोगे, समझ के भी करोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है इसमें? इसमें भी ABC है। कौन कौन से पार्टनर है इसमें? 60। ठीक है, एक बैलेंस शीट और बनेगी बस। अरे क्या कर दिया। देखो एक पेज पे ये तीनों आ जाते हैं और एक पेज पे वर्किंग नोट बस। 2 पेज में अब भरेगा ये। बैलेंस शीट इतनी बड़ी नहीं बनती, मैं बना देता हूँ पर। चलो जिसके फॉर्मेट बनता जाए बताते जाओ मुझे। बढ़िया सर। यस सर, हो गया। ठीक है, यस सर। ओके। हर्ष, अभिषेक, यस सर, चलो हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 60 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आराम से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना, साथ साथ लिखते रहना बस। ठीक है। गिवन बिलो द बैलेंस शीट ऑफ A और B हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 मार्च 2020 को, और A और B दोनों का रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, दोनों बैलेंस शीट की दोनों साइड असेट और लायबिलिटी ये सब दे रखी है। C एडमिट एज अ पार्टनर 1 अप्रैल 2020 को, और C ब्रिंग, तो पता है C मैं क्यों लिख देता हूँ बैलेंस BD पहले, वो जगह क्यों छोड़ो, ऐसा ना बाई कैश लिखना है मुझे, तो इससे पहले ना पहले बैलेंस BD लिख दो दोनों पार्टनर के। तो पहले बैलेंस BD देखो दोनों पार्टनर की कितनी कितनी है। 1,80,000 और कितनी है इसकी, कितनी है? 1,50,000 है। क्लियर? और इसकी तो कैपिटल थी नहीं क्योंकि ये तो अभी तक पार्टनर था ही नहीं। अब देखो कितना कितना पैसा लेके आया। C लेके आया 1 लाख रुपए तो कैपिटल की तरह लाया, और 60,000 लाया 1/4 शेयर के लिए। 60,000 रुपए लेके आया गुडविल का शेयर। 1 लाख रुपए कैपिटल लाया है, तो बाई कैश लिखो इसको। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, वही मैं कर रहा हूं। 1 लाख रुपए। ठीक है, और क्या लेके आया? बाई कैश एक गुडविल का पैसा भी लाया है। गुडविल का कितना पैसा लाया है? वो 60,000 लाया है। कर लिया यहां तक सबने? यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो ये जो कैश लाया वो कैश अकाउंट में जुड़ेगा ना, तो कैश में साथ साथ जोड़ दो। ओपन देखो कैश कितना है, कैश इन हैंड कितना है? 10,000 था हमारे पास। बैलेंस शीट में देखो 10,000 था हमारे पास। कितना लेके आया वो? 1 लाख रुपए लाया था 1 लाख प्लस में, और कितना लाया? 60,000 लाया। देखो वहां पे अगर बैंक लिखते तो बैंक में जोड़ देना, कैश लिखे हो तो कैश में जोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1,70,000 हो जाएगा आप पैसा। ठीक है, साथ साथ हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते जाओ, क्या दिक्कत है? जल्दी लिखो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नो, ठीक है, अब देखो अगली लाइन पढ़ो। प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड टू बाई नहीं लिखा, टू लिखा है, कि मतलब प्लांट की वैल्यू अब पहुंच गई 1,20,000। तो प्लांट पहले देखो कितने का था, बैलेंस शीट में देखो पहले प्लांट कितने का था? 1 लाख। 1 लाख। अब कितने का 1 हो गया? लाख का। अब कितने का हो गया? 1,20,000 का। तो बताओ हमें फायदा हुआ या लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? फायदा। फायदा। तो किधर लिखोगे? प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ, तो बाई प्लांट लिख दूंगा मैं यहाँ पर। और कितने का फायदा हो गया मुझे? 20,000 का, 20,000। है ना। अब मेरा प्लांट नया कितने का हो गया यहाँ पर? 1,20,000 का दे रखा है यहाँ पर, है ना। श्रेया ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, आगे पढ़ो। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। एप्रिशिएट मतलब होता है बढ़ गया। तो बिल्डिंग पहले कितने की थी? 1.5 लाख की। 10% से बढ़ गई, तो बताओ कितने से बढ़ गई? कितने का फायदा हो गया हमें? 10% कितना हो गया? 15,000। 15,000। 15,000। तो अब बिल्डिंग कितने की हो जाएगी?
बैलेंस शीट में लिख दो साथ साथ। बिल्डिंग पहले कितने की थी, 1,50,000 की थी, और अब 15,000 हमारा बढ़ गया, 10% बढ़ गई, तो कितने की हो गई, 1,65,000 की। श्रेया बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, अब आगे वाला पॉइंट पढ़ लो। आगे लिखा है स्टॉक इज टू बी इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। ओवर वैल्यूड मतलब हमने ज्यादा मान लिया है। मान लो 84 हमने मान रखा है 90,000 का, तो 4,000 से ओवर वैल्यूड बोल रखा है। वैल्यूएशन आया तो बोला भाई 4,000 से तुमने बढ़ा रखा है, तो बताओ अब हमें स्टॉक घटाना पड़ेगा कि नहीं 4,000 से? ओवर वैल्यूड मतलब गलती से हमने 4,000 से बढ़ा दिया है, तो बताओ हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। लॉस है। 4,000 से स्टॉक की वैल्यू घटेगी तो हमारा असेट घट रही है। नॉर्मल सी बात है, स्टॉक हमारा कितने का घट जाएगा, अब 4,000 से घट जाएगा। पहले ज्यादा था, पहले कितने का था बताना? 40,000। पहले कितने का था स्टॉक? 40,000। 40,000 से। 40,000। इसमें से 4,000 हम घटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ओवर वैल्यूड हो गया। ओवर वैल्यूड मतलब गलती से ज्यादा वैल्यू कर दिया है हमने, तो 36,000 का होना चाहिए था एक्चुअल में। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें ये बोला हुआ है कि डेटर पे ना 5% प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन का मतलब है डेटर 5% से घटा दो, सीधी सीधी बात है। तो या तो ऐसे प्रेजेंट कर दो, इसको डेटर लिख दो जैसे 12th 11th में करते थे। डेटर्स बताओ कितने के हैं, 60,000 के, और इनर कॉलम में यहाँ पे दिखा दो कि भैया हमने प्रोविजन बनाया है। ऐसे दिखा दो या डायरेक्ट घटा दो 5%, कितना आ जाएगा, 3,000, या ऐसे घटा देना जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है, 57,000 आ गया। तो बताओ डेटर मेरे कितने से घट गए? डेटर घटेंगे, नुकसान हो गया कि नहीं भाई? किस पहले कह रहे थे हम 60,000 लेना, अब 57,000 लेना, 3,000 का लॉस हो गया। श्रेया ये वाला पॉइंट समझ में आया डेटर वाला? Yes, sir. क्योंकि तुमने थोड़ा फाइनल अकाउंट नहीं किया इसलिए पूछ रहा हूँ ये वाला पॉइंट। बताओ समझ में आया तो ठीक है, नहीं मुझे बताओ। सर दोबारा बता दो। हाँ, प्रोविजन क्यों बनाते हैं मैं बताता हूँ। प्रोविजन हम बनाते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 60,000 रुपए आने थे किसी से, मान लो ए और बी सी 4 लोग देने वाले थे 60,000 रुपए, ये 60,000, मुझे ना डाउट है कि ये सी डी ना डी लेके भाग जाएगा 3,000 रुपए। तो कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है एक, वहां पर अकाउंटिंग में 11th में पढ़ा था सबने, उसमें ये लिखा था अगर मुझे फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए प्रोविजन अभी से बना के चलो। अब मुझे पता है कि ये डाउट है डी लेके भाग जाएगा, प्रॉफिट सॉरी पैसा लेके भाग जाएगा, तो उसे अभी लॉस दिखा दो, उसे लॉस दिखा दो। हमारे डेटर कितने के रह जाएंगे फिर? 57,000 के रह जाएंगे। ठीक है, 60,000 में से 3,000 जो एस्टिमेटेड वो है, ये एस्टिमेटेड लॉस है, एक्चुअल में लॉस नहीं है, एस्टिमेटेड है ये कि लिए लेके भाग सकता है। तो अकाउंटिंग कहता है फ्यूचर में होने वाले गेन को तो इग्नोर करके चलो, और फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए प्रोविजन बना के चलो। तो ये फ्यूचर में एस्टिमेटेड लॉस। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन क्या क्वेश्चन? जैसे हमें डाउट है कोई लेके भाग जाएगा तो हम उसे पैसे देंगे क्यों? अरे नालायक, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। हमें डाउट है कोई पैसे लेके भाग जाएगा तो उसे पैसे देंगे क्यों? अरे भाई साहब पहले उधार ले चुका है, मान लो पहले सेल वेल कर चुके हैं हम, बाद में पता चल रहा है कि भैया ये तो डी डाउटफुल है, ये तो अंडरग्राउंड हो चुका है, वैसे ही पता नहीं चल रहा है, इसका आएगा भी नहीं है ना, उसका पता भी नहीं चल रहा कहाँ है ना, कांटेक्ट हो रहा उससे। तो ऐसा होता है या नहीं होता? यस सर, होता है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड लॉस हो गया 3,000 रुपए का, हमारे डेटर घट गए कि 60,000 लेने थे, 3,000 वाला लेके भाग गया, ये मान लो, चलो बैड डेट मान लो कि पैसा लेके भाग गया, तो 3,000 से मेरे डेटर घट गए। असेट जब घटेगी तो लॉस ही होगा ना, तो मैंने लॉस किया यहाँ पर ये। ठीक है श्रेया? 5% Yes, sir. 5% निकाला था मैंने 60,000 का। अब आगे देखो, इसके बाद लिखा है क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट 1,000। इस लाइन का मतलब ये है कि कोई क्रेडिटर थे, किसी को मुझे 1,000 रुपए देने थे, वो रिकॉर्ड नहीं किए मैंने, लेकिन अब तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे मुझे। बताओ ये मेरा प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। श्रेया तुम बताओ, मुझे पता चला, मैंने सबके एस्टिमेट कर रहा, मुझे इसको 2,000 देने, इसको 1,000 देने, इसको 1,000, एक बंदा कोई छूट गया, अब आ गया वो कि भाई मुझे 1,000 मुझे भी देने थे, तो बताओ ये मेरे लिए लॉस है या प्रॉफिट है?
लॉस होगा सर। लॉस है, क्यों क्रेडिटर मेरे बढ़ जाएंगे अब, तो किधर आएगा ये, लॉस की साइड क्रेडिटर मेरे बढ़ गए। कितने से, 1000 से बढ़ गए। पहले क्रेडिटर कितने के थे बताना, पहले क्रेडिटर कितने के थे? 58,000 58,000 68,000। 58 यार ये क्या हो रहा है आज? 58,000 के थे मेरे। अब मुझे पता था 1,000 रुपए मेरे अभी और देने हैं मुझे किसी को, अनरिकॉर्डेड थे लेकिन रिकॉर्ड कर दिया अब मैंने, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 59,000। बताओ किस किस को ये समझ में आई एडजस्टमेंट अभी तक की, बताओ। आगे सर, आगे। ठीक है, और देखो अब क्या Yes, करो, sir. अब बैलेंस शीट पकड़ लो। ये एडजस्टमेंट हो गई, जैसे हम फाइनल अकाउंट करते थे पहले एडजस्टमेंट खत्म कर दी हमने, जैसे एनपीओ करते थे सारी एडजस्टमेंट खत्म कर दी। अब आ जाओ उस पे, बीपी में कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ, एज इट इज लिख दो। बीपी 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ, ऐसे के एज इट इज लिख दो। कितने के? 2,000 के। कैपिटल अकाउंट हमने कैपिटल अकाउंट में लिख ही दिए थे, ये तो नए वाले आएंगे यहाँ पर। कैश इन हैंड हम लिख चुके हैं। बैंक एज इट इज लिख दो, क्योंकि बैंक में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, 40,000। कैश का तो हमने लिख ही दिया था। डेटर हम कर चुके हैं, है ना, डेटर कर चुके हैं, स्टॉक कर चुके हैं, प्लांट कर चुके हैं, बिल्डिंग कर चुके हैं। तो ये तो सब कुछ हो ही गया, अब कुछ भी नहीं रह गया। अब बस एक ही पॉइंट रह जाता है, गुडविल का पॉइंट। बस बताओ, उसका ही सब केस है इसमें। बताओ यहां तक कोई हार्ड था ये, इस क्वेश्चन में बताओ, ये क्वेश्चन No, बताओ sir. किस किस को हार्ड लगा। विकास तुम बताओ। नो सर, हार्ड नहीं और है। जब खुद से करोगे ना, खुद से तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे तो समझा के करना है ये सब, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। श्रेया ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसको ना बंद कर लो। कितना बताओ, प्रॉफिट ही आएगा शायद, है ना, 35,000 और 35,000। बताओ कितने का प्रॉफिट आया, टू प्रॉफिट बताना कितना आ गया, 27,000 27,000। ये किस किस में बढ़ जाएगा, ए और बी में, क्योंकि ये अब तक का प्रॉफिट है, जो अब तक का प्रॉफिट है वो अब तक के पार्टनर में बटेगा। अब तक के कौन थे, सिर्फ ए और बी। किस रेशियो में बटेगा, 2:1 में। कितना कितना आएगा, 18,000 और 9,000। और जब तुम्हें पता है प्रॉफिट आएगा तो इस साइड आएगा, और लॉस आएगा तो इस साइड आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम्हें मैंने सेकंड चैप्टर में सिखा दिया था। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, कितना, 18,000 और 9,000। बताओ किस किस को यहां तक प्रॉब्लम है, सच सच बताओ। विकास तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है है कुछ भी? श्रेया तुम बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस वो वर्किंग नोट बनाना है, उसका खेल है थोड़ा सा बस। तो वर्किंग नोट कुछ भी नहीं है, देखो पहले जैसा क्वेश्चन सेम है ये तो, है ना। तो क्या करोगे, पहले लिख देना ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा टारगेट क्या है कि देखो, ओल्ड रेशियो तो पता है हमें, न्यू रेशियो जाना होता है। ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1। सब कनेक्ट है, हर्ष? यस सर। ठीक है, तो देखो अब सी का शेयर दे रखा है, सी का कितना शेयर है, सी शेयर लिख लो। सी कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 के लिए आया, नीचे लिखा हुआ था, है ना। अब निकाल दो रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, 1 में से घटा दो 1/4 को, तो ये आ जाएगा 3/4। अब 3/4 को रेशियो में बांट दो। किस रेशियो में बांटेंगे, या तो रेशियो दे रखा होगा या कुछ नहीं दिया हो तो जो रेशियो पहले था उसी में बढ़ जाएगा। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ये ए का है। और ऐसे ही बी का निकाल दो, 3/4 को बांटना है हमें 1/3 में। कितना आ गया, 6/12, और ये आ गया 3/12। तो न्यू रेशियो निकालना है अब हम। न्यू रेशियो कितना होगा, A:B:C। कितना आ जाएगा, ए का कितना, 6/12:3/12। और मैं ना उसे एल से पता है, 1/4 है सी का शेयर, मुझे नीचे 12 करना है, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। तो 3/12 आ जाएगा। अब इसको जब कट करेंगे तो रेशियो बन जाएगा 2:1:1। किस किस को बताओ ये प्रॉब्लम है, श्रेया तुम बताओ। नो सर। श्रेया नो सर।
ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इतना नोट कर लो चलो जल्दी। और तुम देखो छोटा लिखा करो, ये तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ बोर्ड पे, है ना, इतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन कुछ भी। जल्दी जल्दी लिख लो। लिख लो तो बता देना। सर न्यू रेशियो बताना दोबारा से। न्यू रेशियो, अरे नालायक, ये देखो 6/12 तो इसका हो गया भाई, 3/4 बांट दिया, 6/12 तो इसका हो गया ए का, बी का ये रहा और सी का ये रहा। मुझे एलसीएम चाहिए, नीचे सब पे 12 चाहिए, इसके नीचे 12 है, इसके नीचे 12 नहीं है। बताओ नीचे 12 कैसे आएगा, कितने का मल्टीप्लाई करूं? 3 का, 3 का तो 3 का नीचे करो, 3 का ऊपर करो, तो ये आ गया 3/12। ठीक है ठीक है। तुम थोड़ा स्टेप में कर लेना अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है, इसलिए मैथ पर नीचे नालायक। डन सर। विकास, डन सर। ठीक है, श्रेया, Done, sir. अभिषेक, यस सर। ठीक है। चलो इसके बाद निकाल दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ये ओल्ड रेशियो माइनस के न्यू रेशियो, माइनस के न्यू रेशियो। देखो ओल्ड रेशियो कितना था, ए का बात कर रहे हैं हम, ए की बात कर रहे हैं। ए को पहले कितना मिल रहा था, एस आर लिखना है इसको, एस आर। ए को पहले कितना मिल रहा था, 2/3 मिल रहा था, है ना। ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1 था, और न्यू कितना है, 2:1:1 है। तो ओल्ड इसे मिल रहा था पहले 2/3, अब कितना मिलेगा, 2/4। 2/4 सबका टोटल कितना है, 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 माइनस के 6/12, तो 2/12 आ गया, 2/12 है ना। और फिर बी का एस आर निकाल दो, 20 एस आर। इसे पहले कितना मिल रहा था, 1/3 मिलता था, अब कितना मिल रहा है इसको, बी को 1/4 1/4। कितना आ जाएगा, 4 माइनस के 3/12। श्रेया तुम कनेक्ट 1/12। हो? Yes, sir. ये किसी का मैसेज आ रहा है ना मुझे, इसलिए डाउट हो गया थोड़ा सा। चलो तो रेशियो बताओ, एसआर कितना आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। देखो इसके नीचे भी 12 है, इसके नीचे भी 12 है, तो ये 12 से 12 कैंसिल, 2:1 बचा, है ना। तो इसका मतलब शेयर ऑफ गुडविल, जो सी शेयर ऑफ गुडविल है, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना है बताना, वो 60,000। ये Yes, बढ़ sir. जाएगा, यही बढ़ जाएगा 2:1 में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। किस किस को मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा कुछ कुछ, बी को मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, 40,000, 40,000 और इसको कितना मिलेगा, 20,000, है ना। 20,000 एंट्री क्या बनेगी, किससे लेना है, सी तो लेके आ रहा है, सी के अकाउंट, सी का पैसा था, सॉरी क्या लिखना था, सी कैपिटल, जिसको देना है उसको क्रेडिट कर दो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस किस को मिलेगा, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। बीज कैपिटल लिख देना, और सीज के बीज, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ये एंट्री बताओ किस किस को समझ में आई? श्रेया तुम्हें यस आई? सर, आगे। Yes, sir. आगे सर। ए और बी को मिलेगा, उनको क्रेडिट कर दिया, और सी से लेंगे हम, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इतना लिख लो। लिख लिया सर। लिख लिया? डन सर। डन सर। यस। श्रेया लिख लिया? Yes, sir. चलो इसी देखो एंट्री की पोस्टिंग करना मैंने शायद सिखाया था तुम्हारी क्लास में। तो देखो सी कैसे होगी एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए को मिलेगा सी की में से पैसा, और बीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री यही तो हो रही है। देखो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, 40,000 इसको मिल गया और 20,000 इसको मिल गया। जब मिलाए इनको तो क्रेडिट भी होगा,
इसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे सी के में, और ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। किसकी वजह से? सीज कैपिटल की वजह से। कितना? इसको 40,000 मिला है और इसको 20,000 मिला है। बताओ श्रेया, ये पोस्टिंग तो आती है ना, ए और बी को मिलना था, क्रेडिट कर दिया, सी से लेना था, दोनों को डेबिट कर दिया। बताओ किस किस को फुल समझ में आया ये पोस्टिंग? यस यस सर। आगे सर आ गया। यस सर आ गया। विकास यस सर आ गया। अच्छा, अब बंद कर दोगे? अब तो कुछ भी नहीं है इसमें, सीडी निकाल दोगे? देखो एक चीज नोटिस Yes, करो, sir. रुको इधर देखो, 60,000 रुपए ये गुडविल का पैसा लाया था, है ना, और 60,000 डेबिट हो गया। तो इसका मतलब गुडविल तो सारी की सारी बट गया, गुडविल का जो पैसा लाया था सारा सारा बट गया। अब बचेगा कितना इसका? सिर्फ 1 लाख ही बचेगा कैपिटल का पैसा, है ना। जब बंद करोगे बैलेंसिंग फिगर यही आएगा, 1 लाख रुपए। जल्दी जल्दी बंद करो, चलो दोनों अकाउंट को बंद करो। जल्दी जल्दी बंद करो इसको। इसमें ऑरेंज तो ले रहे हो। हो गया सर, हो गया। बैलेंस शीट भी मैच कर दो। अब कैपिटल अकाउंट कितना कितना है बताना, बैलेंस बताओ। 2,38,000 है, 1,69,000, 1 लाख, 2,38,000 और 179,000। और अब बैलेंस शीट में ऐसे लिख दो। यहाँ पर स्पेस छोड़ा ना, कैपिटल अकाउंट लिख दो। कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी का कितना था? ए का 238,000 और 179,000 और क्या था 1 लाख रुपए शायद। डन सर हो गया। और यहाँ पर अमाउंट लिख के हम बैलेंस शीट मैच कर दो। मैच होगी बैलेंस शीट। कैलकुलेटर नहीं है सर, मैच नहीं हो रहा कैलकुलेटर नहीं है। तो क्या हो गया? मतलब पेपर में कैलकुलेटर होता है क्या? वो वॉच आती है ना कैलकुलेटर वाली, 150 रुपए की आती है। कैलकुलेटर अलाउड थोड़ी ना होता है। कैपिटल टोटल तो 5,17,000। हर्ष, चुप चुप चुप, हर्ष हो गया? यस सर। हो गया सर। आप कौन सा करना था? एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा ये बताओ कितना हार्ड लगा? ज्यादा हार्ड लगा क्या दोनों? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बताना। सर हार्ड तो नहीं है ना? हार्ड बिल्कुल भी नहीं है और जल्दी भी हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी इसमें कोई कुछ भी। वो एक बार किया। देखो मैं बताता हूँ, एक चीज बताओ, लॉजिक से बताना। ये तो मैंने जानबूझ के इतना बड़ा वर्किंग नोट बनाया है, ये शॉर्टकट में भी हो जाए। श्रेया हो गया? पहले ये बताओ। चलो यस सर। ठीक है, अब सबका हो गया। सुनो चुपचाप, एक बात चीज बताओ। कोई बिजनेस था, वो आपस में बांटते थे 2:1 में, ठीक है, 2:1 में। नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, है ना, 1/4। उसको ना कुछ पार्ट देना है। ये भी मतलब ए भी देगा इसको कुछ और बी भी देगा, है ना। किसको देगा? सी को। सी को कुछ तो पैसा, कुछ अपना शेयर ये भी देगा और ये भी देगा। और कुछ क्वेश्चन में ना कुछ नहीं बोल रखा किस रेशियो में देंगे। तो नॉर्मल सी बात है, किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे बताना। जो इनका रेशियो था वो कहेंगे भैया ऐसा है, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, इसी में हम दे देंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो हम सेक्रीफाइस रेशियो इतना बड़ा मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन और नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट भी पता था हमें 2:1 ही आएगा। देखो 2:1 आ रहा है या नहीं आ रहा?
यस सर। हाँ, तो जब कोई कुछ रेशियो नहीं पता हमें कि भाई हम किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना, और बता रखा है कि वो 1/4 के लिए 1/8 के लिए से आ रहा है वो पार्टनर, और हमें पता ही नहीं कितना कितना ये दे रहे हैं, तो वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही सेक्रीफाइस रेशियो आता है। पर मैं ऐसे करा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, तुम पूरा डिटेल में करके जाओ, फिर शॉर्टकट में बाद में बताऊंगा, ठीक है? पूरा डिटेल में करना है अभी। पर ये दोनों क्वेश्चन दोबारा करने हैं एक बार, यही होमवर्क है कल तक। ये दोनों क्वेश्चन दोबारा करने हैं खुद से, और अच्छे से प्रेजेंट करना आराम से, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी खिचड़ी पक गई समझाने के चक्कर में। इतना हार्ड था श्रेया, ये बताओ सेकंड क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आसान लगा ना पहले से? यस सर। और पक्का होगा ये, बहुत आसान है। कैसे नालायकों से पढ़ाया था मैंने, वो भी आराम से सीख गए थे। ठीक है, पढ़ना खुद से करना, कोई दिक्कत आएगी मैं दोबारा कल से कराऊंगा, कल दोबारा कराऊंगा, लेकिन ये पक्का समझ में आ जाएगा मुझे लगता है, ठीक है? बस वर्किंग नोट का थोड़ा खेल है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। हर्ष करोगे ना इसे दोबारा? यस सर करेंगे। हाँ, इसे दोनों क्वेश्चन को दोबारा करके लाना। कौन कौन सा था ये? 59 और 60 था शायद, है ना? बाकी क्वेश्चन मैं ही आगे कराऊंगा, इन्हीं Yes, को sir. रिपीट करना, दोबारा करना अपने हाथ से, समझ समझ के, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। श्रेया खुद से करना दोबारा।